वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के अंदर मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ वो तुम्हें नहीं देखना है। नहीं। So this anime that you're looking at right now is actually banned in Japan. When they say it's pretty messed up, they're not lying. सही कह रहे हो व्युग भैया, अगर देखने को मना कर रहे हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो? क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, इसको वही मान लो। बट रिलैक्स, ये एनिमे है, ये रियल लाइफ पे मे बी बेस्ड हो। आज जिस एनिमे मांगा के बारे में बात करने वाला हूँ वो ऑल ओवर जापान और साथ में कुछ और कंट्रीज में भी कंप्लीटली बैंड है। इसी एनिमे का एक सेंसर्ड वर्जन भी आया था जो बहुत जल्दी टेक डाउन हो गया था। इसका एनिमे, इसकी मांगा, सब चीजों के ऊपर बस और बस एक ही बंदे ने काम करा है। हिरोशी हाराडा सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड दिस मूवी। एनिमे, मांगा, हर एक चीज। एनिमे प्रोडक्शन हाउसेस, एनिमे प्रोडक्शन टीम, सब ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो उन्होंने अकेले 5 साल मिडोरी के ऊपर काम करा। आज जिस एनिमे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मिडोरी या फिर शोजो शुबाकी। नाउ व्हाई नो वन रिकमेंड्स टू वॉच दिस एनिमे मांगा? मुझे पता है हम ह्यूमंस ऐसे होते हैं, हमें जो मना करा जाता है हम यूजुअली वही करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, डू नॉट गो आउट एंड सर्च दिस एनिमे। मत देखना ये मूवी बहुत हॉरिफाइंग और बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स दिखाती है जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करे। They did not accepted it। तुम लोगों को मैंने देखने को तो मना कर दिया, पर तुम लोग जानना जरूर चाहोगे कि ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों लोग इसे नहीं देखना चाहते, क्यों लोगों ने इसे बैन करा हुआ है। तो मैं तुम्हें इस 47 मिनट एनिमे मूवी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं जितने हो सके उतने कम विजुअल्स यूज करने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, ऑफकोर्स इस स्टोरी के, बिकॉज कुछ तो नहीं देख सकते तुम लोग। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा इसको देखने के बाद, और यूजुअली लोगों की तबियत खराब हो जाती है देखने के बाद इसको। तुम्हें पता है इस फ्लोर के ऊपर मैं अकेला रहता हूँ, अकेला सोता हूँ। इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, इसके नीचे खाली फ्लोर है, उसके बाद मेरे घर वाले रहते हैं। एज अ क्रिएटर मैंने ये मिडोरी मूवी देखी, बट तुम लोग, मैं मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूं, बट उससे पहले स्क्रीन के ऊपर जो चीजें भी हैं, अगर तुम ये चीजें सुन भी नहीं सकते, ये वीडियो बंद कर दो प्लीज। मिडोरी, ये स्टोरी है एक 12 साल की लड़की की जिसके फादर उसको और उसकी मदर को छोड़ के जा चुके हैं, और उसकी मदर की हेल्थ यूजुअली खराब ही रहती है। तो थोड़े पैसे वगैरह कमाने के लिए ये लड़की कैमेलिया फूल बेचती है, जो इस एनिमे मूवी का टाइटल का नाम भी है, शोजो शुबाकी। शोजो मतलब गर्ल और शुबाकी मतलब कैमेलिया। तो एक दिन फूल बेचते हुए मिडोरी एक अननोन पर्सन से मिलती है जो उसको जॉब ऑफर करता है एक सर्कस के अंदर। मिडोरी को वो स्ट्रेंजर बहुत अच्छा इंसान लगता है जो उसकी हेल्प करना चाहता है। हमेशा याद रखो, हर एक स्ट्रेंजर अच्छा नहीं होता। मिडोरी बड़ी खुशी के साथ अपने घर वापस जाती है, और जब घर पहुंचती है वो देखती है कि उसकी मॉम मर चुकी है। और इसके बाद जो सीन आता है ना, ये इस पूरी मूवी का वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग और हॉरिफाइंग सीन था। हमें दिखाया जाता है कि जो मिडोरी की मॉम है उसको एक्चुअली में रैट्स खा रहे हैं। पता है मेन दिक्कत क्या है? जो इस मूवी का आर्ट है ना, वो बहुत रियल फील होता है। अपनी मॉम को वैसे ही छोड़ मिडोरी उस सर्कस को ज्वाइन कर लेती है। जब वो सर्कस में पहली बार पहुंचती है वो कुछ अननोन लोगों से मिलती है जो उसकी जिंदगी को खराब कर देते हैं। ना मैं दिखाने वाला, ना मैं बताने वाला कि वहां पे साथ क्या होता है, बट कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर तुम्हें। एंड दैट इज लिटरली सो ब्रूटल। मेंटली, फिजिकली, हर एक फॉर्म के अंदर उसको टॉर्चर करा जाता है। साथ में इवन एक सर्कस मेंबर जिसके हाथ भी नहीं है, वो तक एक बार मिडोरी का एडवांटेज उठाता है जब मिडोरी सो रही होती है। इसके बाद कुछ पपीज का सीन आता है जो पहले खाना वगैरह खा रहा, थोड़ा मिडोरी के साथ खेलते हैं वो लोग। उसके बाद बहुत ज्यादा ब्रूटल वे के अंदर उन 3 पपीज को, देखो ये मेरी दवाई का बॉक्स है, मुझे कोल्ड हो रखा है, मान लो ये पपीज हैं और ये किसी का पैर है, तो उन पपीज को, उनके ऑर्गन्स आसपास हर जगह फैल जाते हैं। मेरे खुद के पास एक कुत्ता है, तुम सबको पता है, विगी। जब मैंने वो सीन देखा ना भाई, आई फेल्ट लाइक रुक जाना चाहिए शायद से मुझे, बट हियर आई एम। इन सब चीजों के बाद हमें पता लगता है कि जो सर्कस है ये एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इनकी टीम को एक मैजिशियन ज्वाइन करता है जो रियल मैजिशियन होता है। वो मिडोरी के प्रति थोड़ा अच्छा होता है और वो मिडोरी से प्यार कर बैठता है, और सेम मिडोरी भी। आगे जाके दोनों शादी भी कर लेते हैं और ऑफ कोर्स एक कपल बन चुके हैं। तो उनके भी कुछ सीन्स वगैरह होते हैं। जो लड़की 12 साल की है एंड दिस मैजिशियन इज डेफिनेटली 30+। द मोस्ट फक्ड अप थिंग इज मिडोरी के पास में जो चीजें हुई हैं वो इतनी ब्रूटल है, इतनी एक्सट्रीम है कि उसको रियलाइज भी नहीं हुआ शायद से कि उसका हस्बैंड पेडोफाइल है। ना ठीक है, जो मेरी मेन वीडियोस के अंदर ओरोची मारो है वो भी एक पेडोफाइल दिखाता हूँ उसको मैं, बट रियलिटी के अंदर वो चीज बहुत डार्क है, वो अच्छी नहीं होता। मैं बस मजाक में दिखाता हूँ उसको। देखो जो मिडोरी का हस्बैंड होता है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव भी होता है। जो सर्कस के मेंबर है वो फिर से इसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ वो रोक लेता है, बट नॉट एवरी टाइम। हाँ, मिडोरी का फिर से बहुत ब्रूटल वे के अंदर
समझ जाओ क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बट समटाइम उसका जो हस्बैंड है, जो मैजिशियन है, वो उसे बचा लेता है। लाइक एक बार उसे जाइंट बना देता है, जो ऑफ कोर्स फाइट बैक कर लेती है। फिर एक दिन मिडोरी आराम से बैठे कुछ खा रही होती है और एक बंदा जिसका कोई भी हाथ नहीं है, उसके पूरे मुंह में पट्टियां वगैरह जो शुरू में मैंने बताया था, वो आके मिडोरी के पास बैठता है और उसे बोलता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जो चीज मिडोरी का हस्बैंड सुन लेता है और वो इस इंसान को इतने डिस्गस्टिंग वे के अंदर मारता है। और सबसे बेकार चीज ये होते हुए मिडोरी देख लेती है। अब मिडोरी का मुंह बंद रखने के लिए उसका हस्बैंड खुद उसे मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर करता है। वो मैजिशियन खुद इतने गुस्से में होता है कि वो एक शो के अंदर जो भी ऑडियंस होती है उन सबको इतने ब्रूटल वे में मार डालता है। ऐसा टोल्ड वो जो मैजिशियन है वो रियल मैजिशियन है, उसके पास कुछ पावर्स हैं, तो वो उन लोगों को इतने ब्रूटल वे में मारता है ना, लाइक किसी की अंतड़ियां बाहर आ रही हैं, लाइक फट रहे शायद, मतलब बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज होती है वो। इसके बाद मिडोरी और उसका हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि वो सर्कस छोड़ के चले जाएंगे। और जिस दिन वो जा रहे होते हैं उस दिन हर एक बंदा, हर एक जिसने मिडोरी का एडवांटेज उठाया होता है, वो उससे बहुत पोलाइटली बात कर रहे होते हैं। तो देखिए मिडोरी तो नहीं, बट मैं बहुत सरप्राइज हुआ, लाइक वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहे थे, कुछ हुआ ही ना उनके बीच कभी भी। बट वो सर्कस छोड़ जाता है। थोड़ा आगे आके मिडोरी का हस्बैंड बोलता है कि मैं कुछ खाना वगैरह लेकर आता हूँ, वहीं पे वेट करना। मिडोरी वेट कर रही होती है, बट दूसरे साइड उसके हस्बैंड को कोई बंदा स्टैब करके मार डालता है। मिडोरी काफी देर वेट करते हैं और वो समझते हैं कि शायद से उसका हस्बैंड भी उसको छोड़ के भाग चुका है। इसके बाद मिडोरी बहुत डिफरेंट जगह पे जाती है, पर जहां भी जाती है उसको वहां पे डेड एंड ही मिलता है। एंड में आके वो जगह पे आते हैं जहां पे वो देखती है हर एक क्रू मेंबर, साथ में उसका हस्बैंड भी। वो स्टिक उठाती है, उन्हें मारने जाती है, बट एक एक करते करते सारे डिसअपियर हो जाते हैं और एंड में कोई नहीं बचता। इट इज ओनली मिडोरी। वो चिल्ला रही है, वो रो रही है और वो भाग जाती है फ्रेम से बाहर। दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। ना इसकी एक्चुअली में एंडिंग एक्सप्लेन नहीं करी गई, बट लोग दो एंडिंग मानते हैं इसकी। पहली चीज ये कि जब मिडोरी का हस्बैंड मर गया, वो बहुत जगह भागते हैं पर हर जगह डेड एंड मिलता है और वो एंड में बहुत रो रही होती है, बहुत चिल्ला रही होती है और वो एंड में फ्रेम से ही बाहर चली जाती है। सबने ये अज्यूम करा कि उसके साथ इतना कुछ हुआ, वो पागल बन गई एंड एंड में उसने यू गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूँ। बट लोगों ने इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग ही बताई है जो मुझे थोड़ी ज्यादा सही लगती है। एंडिंग सही लगती है, ये एनिमे मूवी नहीं। वो ये है कि मिडोरी का हस्बैंड उसके साथ हरकतें कर रहा है। बहुत लोगों ने पॉइंट आउट करा कि उसका हस्बैंड एक रियल लाइफ मैजिशियन है। उसने एक शो के अंदर बहुत सारे लोगों को मार दिया था, तो वो कैसे बस एक बंदे से मर गया जिसने उसे नाइफ मारा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। ऑल्टरनेट एंडिंग ये है कि जब मैजिशियन ने क्रू ज्वाइन करा था, उसकी शादी हो गई थी मिडोरी से, और जब उसे पता लगा था कि क्रू वालों ने मिडोरी के साथ पास्ट में क्या करा हुआ है, सो उसने तभी के तभी सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया था। तभी एंड वाले सीन के अंदर जब मिडोरी से हस्बैंड यहाँ से जा रहे होते हैं, तब सारे क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं उनसे। अभी मैंने बोला उन्हें मार दिया था, तो अच्छे से बात कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली में मिडोरी का हस्बैंड उसको इल्यूजन्स दिखा रहा है। लोगों ने ये बोला कि मिडोरी का हस्बैंड इतना एक्सट्रीम इसलिए जा रहा है बिकॉज वो मिडोरी की मेमोरीज मिटाना चाहता है, वो सब चीजों की, ताकि वो फ्यूचर के अंदर होपफुल एक अच्छी लाइफ जी पाए। देखो ये जो एनिमे मूवी है, ये है तो बहुत डिस्टर्बिंग। सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है कि उसके साथ इतना कुछ हुआ होता है पास्ट के अंदर, वो ये भी रियलाइज नहीं कर पाती कि उसका हस्बैंड कैसा है। उसकी लाइफ के अंदर बस एक ऐसा अच्छा इंसान है जिसने उसके लिए कुछ करा, वो कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो जाती है विदाउट इवन रियलाइजिंग उसका हस्बैंड कैसा है। साथ में कुछ लोग तो लिटरली मेंटली इल हैं जो इस मांगा या इस आर्ट की तारीफ कर रहे हैं। देखो जब हम किसी मांगा या एनिमे की आर्ट की तारीफ करते हैं ना, तो हम कुछ ऐसे पैनल्स की बात करते हैं जो बहुत हार्ड टू ड्रॉ होते हैं या बहुत खतरनाक बनाए जाते हैं। लाइक कभी वन पंच मैन की मांगा ट्राई करो, उसके अंदर पैनल्स बहुत सेक्सी होते हैं। या अगर देखना है बहुत सिक पैनल्स हो, तुम बजक भी जाके देख सकते हो। और जब कोई बोल रहा है कि बजक के अंदर बहुत सेक्सी पैनल्स है, तो वो इन वाले पैनल से रेफर नहीं कर रहा है, वो कुछ इन पैनल से रेफर कर रहा है उसको। देखो एक चीज मुझे इस एनिमे मांगा का थोड़ा सही लगा, मतलब एक सही चीज के अंदर पोर्ट्रे करा गया वो चीज, वो है कि जो भी RAP समझो किस वर्ड की बात कर रहा हूँ, वो सीन है वो बिल्कुल भी सेक्सुअलाइज नहीं करे गए हैं। ऐसे नहीं करे हैं कि लड़की को मजा आ रहा है, थोड़ा सेक्सुअल फॉर्म में दिखा रखा है, नहीं, बिल्कुल टॉर्चर या दर्द में वैसा सीन दिखा रखा है, जो कि एक सही वे प्रेजेंट करने का उन चीजों को। क्योंकि कुछ मूवीज के अंदर उनको बहुत सेक्सुअल में दिखा दिया जाता है, जो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, आई गेस वो सुन के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि व्यू दिस कांट बी रियल। इस एनिमे मांगा की एक लाइव अडेप्टेशन भी बनाई गई है, मैंने वो नहीं देखा है, एंड होपफुली उसके अंदर ये हॉरफाइंग ऐसे डिस्गस्टिंग चीज बिल्कुल भी ना हो। और मैं तुम्हें फिर से बोलना चाहूंगा, डू नॉट गो एंड वॉच दिस। मैं पहले कह रहा हूँ, और तुम्हारे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं या आने वाले हैं, प्लीज इसे मत देखना, दिमाग खराब हो जाएगा। पर मुझे पता है ह्यूमंस ऐसे होते हैं, जो उन्हें ना करा जाए बोलने को वही करते हैं वो। बट सीरियसली अगर अपकमिंग डेज के अंदर तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, तो प्लीज उन पे फोकस करो। डू नॉट वॉच दिस शिट। वीडियो खत्म करने से पहले मैं रिसेंटली BGMI इवेंट के अंदर कहता है, उसका व्लॉग आ चुका है, व्लॉग चैनल देख लेना, साथ में मेरा गेमिंग चैनल भी है, उसे भी चेकआउट कर लेना। और हाँ, मुझे इस वीडियो का फीडबैक भी दो प्लीज कमेंट्स के अंदर। मैंने सेटअप को थोड़ा डार्क
डरावना बनाने की कोशिश करी और ज्यादा नामी के बर्ड्स दिख रहे हैं। स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट, कुछ लाइट्स वगैरह भी थोड़ी अरेंज करी। बताओ तुम्हें सब कैसा लगा। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ऐसी कुछ और एनिमे मांगा तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ। और हाँ, ये रियल लाइफ से कोई इंस्पायर्ड नहीं है, ये जस्ट एक एनिमे या किसी बंदे की थिंकिंग है, ठीक है। रियल में कुछ नहीं होता ऐसा। अबे रियल लाइफ में ना जापान में इससे और भी गंदी चीजें होती हैं। छोड़ो।